तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इन दिनों हम आए हैं महानगर दिल्ली, और दिल्ली का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे बैक साइड में ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, कोठियाँ, तो एक हिसाब से एकदम से पेड़ पौधे कम दिखाई देंगे। एकदम से बिल्कुल से कंक्रीट का जंगल सा दिखाई देगा, जैसे कंक्रीट ही कंक्रीट है। दूर दूर तक पेड़ों का कोई नामो निशान नहीं है। तो हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने मेरी तरह नेचर को अपनाने की कोशिश करी, और अपनी छतों पे, इस टाइम मैं भी अपनी 5th फ्लोर 5वीं मंजिल पर हूँ। और मैंने भी यहाँ पर, जैसे चाइना वाले लोग क्या करते हैं ना, कि एक एक इंच जगह का उनको उपयोग करना आता है। उनको पता है ज़मीन की वैल्यू क्या है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है चाइना में, तो उनका पेट भरना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग क्या क्या करते हैं। तो वो वहाँ पे क्या होता है, चाइना के अंदर एक एक इंच जगह को अपने खाने के लिए, अपनी सब्जियों के लिए कुछ न कुछ उगाते रहते हैं, जिससे उन लोगों का पेट भर सके, जीवन चल सके। तो भाई हमने भी कुछ हद तक हर जगह का सदुपयोग करने की कोशिश करी गई है। और मैंने भी अपनी छत के ऊपर, आप देखेंगे, ये मेरे अमरूद का पौधा है। और आप कहोगे 5वीं मंजिल पर मैंने अमरूद का पौधा लगाया है। तो भाई ये देखो लगाने का तरीका, मैं थोड़ा सा नीचे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये प्लास्टिक का कूलर जो टूट गया था, उसको मैंने काट के उसकी टंकी को और उसके अंदर खाद और मिट्टी डाल करके यहाँ तक को इसको मैंने मिट्टी में पैक किया। और इसके अंदर खूब मोटे मोटे अमरूद आते हैं, साल में 2 बार। और मैंने इनको भी, देखो ये आप पहचान जाएंगे क्या चीज़ है। मैंने इसका भी सदुपयोग किया है। इसको भी गमले का रूप दे करके मैंने इसके अंदर पौधे लगाए हैं। ये बैंगन, और ये देखेंगे ना, ये मेरे संतरे का पेड़ है, ये माल्टे का है। और फूलों की तो बात ही कुछ और है। और आज काफ़ी समय के बाद आया, तो छत को मेंटेन, देखो मेंटेन तो हर चीज़ करनी पड़ती है। और मैंने भी आज कहीं कहीं तो आने वाले समय के लिए, देखो आगे वो समय आपके अनुकूल हो तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो भी कोशिश करी, और कोशिश करने के साथ साथ देखिए मैंने धनिया का बीज डाला है, तो इसमें धनिया उग जाएगा, हमारे आगे काम आएगा। तो भाई आगे भविष्य में हमारे कुछ काम आए, उसके लिए कर्म तो ज़रूरी है। तो भी हमने भी एक ऐसा कर्म किया है जो हमारे जीवन में, खाने पीने में हमारी हेल्प करे। और कम से कम ऑर्गेनिक तो हो यार। बहुत परेशानी होती है, लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई खाते हैं, और फिर ठीक होने के लिए पहाड़ों पर ऑर्गेनिक भोजन की तलाश में दूर दूर तक जाते हैं। तो भाई वो ऑर्गेनिक भोजन आप अपने घर के अंदर भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मैंने इसके अंदर, ये छत के ऊपर ही मैंने ये लगाई है, देखो प्लास्टिक की टीन सेट, ये कवर लगा के इसके अंदर मैंने पालक डाल दी है, पालक का बीज। और आप देखेंगे तो ये छत से ऊपर है, ध्यान से देखना, ये नीचे छत से 6 इंच ऊपर मैंने सीमेंट की टीन लगाई है, ताकि पानी इसका टीन की नालियों के द्वारा बाहर आ जाए। और भाई ये देख, अब मैं सरसों भी बोऊंगा, मेरे पास सरसों का बीज भी है ये। तो इस तरीके से ये देखो, ये मेरे माल्टे का पेड़ है। तो कोशिश करें तो यार क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। तो भी हमने तो अपनी छत को एक एक इंच को यूज़ किया, और उसी के बीच में हमने कुछ रोज़गार के साधन भी किए। हमने छत के ऊपर ये टावर भी लगाया है, मोबाइल टावर, क्योंकि नेटवर्क के बगैर आज के ज़माने में दुनिया अधूरी है। नेटवर्क भी ज़रूरी है। नेटवर्क नहीं तो लोगों के काम काज, क्योंकि इंडिया हमारा डिजिटल हो चुका है, तो भी डिजिटल के लिए तो नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई वो ज़रूरत का भी हमने ध्यान रखा है। और साथ में ग्रीनरी, पेड़ पौधे, और ये हमारा कड़ी पत्ते का प्लांट है, देखिए। तो हमने एक एक जगह को, एक एक इंच जगह को यूज़ किया है।
छत तो हमारे नीचे तक बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ हिस्से को हमने अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, जो हम उसका सदुपयोग करते हैं, क्योंकि धूप इन चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। और पेड़ पौधे और साग सब्जी वहीं होंगे जहाँ पे धूप होगी सर्दी में। ठीक है, गर्मी में तो पूरी छत पे गर्मी धूप ही धूप होती है। और उस तरफ देखेंगे हवाई जहाज़ आसमान में, पास में ही एयरपोर्ट है। और हमने बिजली की बचत का भी ख्याल किया है, हमने ये सोलर की प्लेटें भी लगाई हैं छतों पर। सोलर की प्लेट से क्या बेनिफिट है, बिजली तो मिलेगी ही, और साथ में जो गर्मियों में इस सोलर की प्लेट की छाया की वजह से हमारी टंकियाँ जल्दी समय से पहले ख़राब भी नहीं होंगी, क्योंकि छाया भी ज़रूरी है। ये ठंड से और गर्मी से इन टंकियों की रक्षा भी करेगी। तो भाई बिजली तो मिलेगी ही मिलेगी, बिजली के साथ साथ नीचे जो पानी की टंकियां हैं इनकी भी सेफ्टी ज़रूरी है। और मैं आसपास का एरिया दिखा देता हूँ, कितनी बिल्डिंगें हैं। चिड़िया तो है ही नहीं यहाँ पे, कौवे और कबूतर ही बचे हैं, क्योंकि जीव जंतु पक्षी तो वहीं रहेंगे ना जहाँ पेड़ पौधे होंगे। तो भाई यहाँ कबूतरों के अलावा कुछ नहीं है। और इंसान भी बिल्डिंगों में कबूतरों की तरह ही रहता है, क्योंकि जनसंख्या के अनुसार दिल्ली के अंदर ज़मीन तो बची ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंगें 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 ऊपर बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। नीचे फैलने की तो जगह बची नहीं, तो लोग ऊपर की तरफ ही फैल रहे हैं। तो भाई ये हमारी महानगर दिल्ली। भाई रोज़गार तो सबको चाहिए ना, रोज़गार शहरों में मिलता है, जहाँ आबादी ज़्यादा होती है वहाँ लोगों की ज़रूरतें पड़ती हैं। तो कोई बढ़ता है, कोई घटता है, कोई घिसता है। तो यही जीवन चक्कर है इस शहर का। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।